आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी में पाथ देना और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारी बीजी पेन ड्राइव क्लास की तीसरी क्लास है। इसमें आज का टॉपिक आपका पहले बीजी मॉडल पर डिस्कस होगा एंड आज हम आपको बीजी में पाथ देना सिखाएंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि जो पाथ से रिलेटेड सारी बातें हो आज के सेशन में हम आपके साथ कवर करें। तो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम बीजी को ऑन करेंगे, जब हमारा बीजी ऑन होगा तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी चेक का मैसेज आएगा। अगर आपके पास बीजी का लाइसेंस होगा तो ये आइकन ग्रीन कलर का होगा और एक स्माइल करता हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग बीजी डेमो पर यूज कर रहे हैं या ट्रायल पीरियड पर यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी वैलिडिटी पता होगा, 30 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है। ये हमारी लास्ट सेशन की बातें थी, हमने इसे फिनिश कर लिया था। इसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ था मैंने आपको बीजी के मोड बताए थे कि बीजी के 3 मॉडल होते हैं। पहला बेसिक मॉडल होता है जिसमें आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है, जीएसटी को मेंटेन कर सकते हो, बट ऑटोमेटिक ई वे बिल नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और बहुत सारे वर्क हैं जो आप नहीं कर सकते। अगर आप एक छोटे शॉपकीपर हैं या एक छोटी बिजनेस करते हैं जिसमें आपका ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, देन आप इस टॉपिक को या बेसिक सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक के भी 3 मॉडल मैंने बताए थे। बेसिक सिंगल यूजर आता है, बेसिक ड्यूल यूजर आता है और बेसिक मल्टी यूजर आता है। मतलब बेसिक का मतलब सिंगल यूजर में आप एक लोग काम कर सकते हो, बीजी ड्यूल में आप 2 लोग काम कर सकते हो और बीजी मल्टी में आप 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, 10 तक। क्लियर है? बस आपको करना नहीं है, आपको बेसिक पर क्लिक करना है और सिंगल यूजर पर क्लिक कर देना है। आपको बेसिक पर क्लिक करना है, ड्यूल यूजर पर क्लिक कर देना है। आपको बेसिक पर क्लिक करना है, आपको मल्टी यूजर पर क्लिक कर देना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जैसे ही डोंगल या सॉफ्ट लॉक लगाओगे, बीजी जब स्टार्ट होगा तो वो डोंगल और या सॉफ्ट लॉक से अपने आप ही सिंगल यूजर, ड्यूल यूजर और मल्टी यूजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि आप बीजी का कौन सा मॉडल चला रहे हैं। तो बेसिक समझ आ गया। इसके बाद मैंने आपको एंटरप्राइज बताया था, सॉरी स्टैंडर्ड बताया था। स्टैंडर्ड में कहा था बेसिक के जो टॉपिक है वो प्लस है, लेकिन उसके बाद बीजी में आप सेल परचेज कोटेशन कर सकते हो, सेल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हो, पोस्ट बिलिंग कर सकते हो। पोस्ट बिलिंग का मतलब होता है स्कैनिंग सिस्टम वाली बिलिंग कर सकते हो, स्कीम मैनेजमेंट कर सकते हो, किसी को स्कीम में डालना है वो कर सकते हो, वाउचर ऑल्टिंग कर सकते हो, वाउ डेट वाइज प्राइस कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक ई वे बिल बना सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑटोमेटिक जीएसटीआर टू रिकंसिलेशन कर सकते हो, जॉब वर्क मेंटेन कर सकते हो, जेएसएन फाइल बना सकते हो। ये सारे फंक्शन आपको स्टैंडर्ड में है। और आपको बता दूं बीजी का जो सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है ना वो स्टैंडर्ड है, जिसकी कॉस्ट 14,800 रुपए है और ये बीजी का सबसे ज्यादा बिकता है। क्लियर है? अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप एक प्रोफेशनल्स हैं तो अगर आपका मन है बीजी सॉफ्टवेयर लेने का तो प्लीज आप बीजी के स्टैंडर्ड वर्जन को ही पिक कीजिए, आपके मैक्सिमम काम को कवर कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड में भी 3 मॉडल आते हैं। पहला होता है बेसिक, मतलब बेसिक इन द सेंस सिंगल यूजर, एक ड्यूल यूजर और एक साथ में आपको मिलता है मल्टी यूजर। सिंगल में आप एक जना काम कर सकते हो, ड्यूल में आप 2 लोग काम कर सकते हो, मल्टी में आप 3 लोग और 2 या 2 10 तक आप काम कर सकते हो। क्लियर? ऐसे इंटरप्राइज आता है। बेसिक प्लस स्टैंडर्ड के दोनों फंक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमारा बनता है एंटरप्राइज और ये बहुत बड़े लेवल पर अनेबल होता है। इसके मेन काम है कि आप बीजी के अंदर पेरोल मेंटेन कर सकते हो। पेरोल होता है कि आपको जैसे आपका एचआरए है वो आपकी सैलरी बनाना चाहता है, जिसमें आपको वो बेसिक देगा, सैलरी देगा, रेंट अलाउंसेस देगा, पीएफ देगा, ईएसआई देगा और भी बहुत सारे फायदे देता है। तो अगर आप वो सिस्टम बीजी के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, साथ साथ इंडियन मैनेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं वो कर लेंगे, वाउचर मास्टर अप्रूवल लगाना चाहते हैं कि आपका अगर कोई पर्सन एंट्री करे जब तक उसको सीनियर या आपके ओनर उसको अलाउ ना करें तो वो लेजर में रिफ्लेक्ट ना करें, मैसेज सेंटर, यूजर एक्टिविटी लॉग, इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट, मास्टर सीरीज, ठीक है, ईमेल, एसएमएस क्वेरी,
वेब सर्वर रिपोर्टिंग और ऑटोमेटिक डेट मर्जिंग फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। ठीक है, अगर आपको एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच के डाटा को मर्जिंग करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये बीजी के। अगर मैं बात करूं तो अब बीजी के 3 बेसिक के हो गए, जिसकी अगर शॉर्ट फॉर्म बनाए तो बनेगा BS। BS बोले तो बेसिक का सिंगल यूजर। अगर हम इसकी शॉर्टकट बनाए B और D तो BD मतलब बेसिक का ड्यूल यूजर। अगर हम इसकी शॉर्टकट बनाए तो BM मतलब तो बेसिक का मल्टी यूजर। तो बेसिक के 3 पार्ट हो गए। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड सिंगल यूजर एक हो गया, स्टैंड मतलब डबल एस आएगा। और देखो टॉप पर देखो मेरे यहाँ आ भी रहा है डबल एस, इसका मतलब क्या, मैं बीजी का स्टैंडर्ड वर्जन का सिंगल मोड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को एक्सेस करना है। उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड डी पर क्लिक कर दूं तो स्टैंडर्ड का ड्यूल यूजर आ जाएगा। और अगर मैं स्टैंडर्ड और प्लस एम पर क्लिक कर दूं तो स्टैंडर्ड का मल्टी, जिसकी शॉर्टकट SM बनेगी। ऐसे इंटरप्राइज को क्लिक करूंगा तो ES बनेगी। इंटरप्राइज और ड्यूल पे क्लिक करूंगा तो ED बनेगी। और इंटरप्राइज और एम पर क्लिक करूंगा तो इंटरप्राइज मल्टी बनेगी, मतलब EM बनेगा। क्लियर है? आपको ये चीज याद रखनी है सबसे पहले। दूसरा, जब आप बिजी ऑन करोगे तो टॉप पर यहाँ बिजी का मॉडल मिलेगा आपको कि आपका बिजी का कौन सा मॉडल आप रन कर रहे हो। साथ साथ उस ऑर्डर का सीरियल नंबर क्या है, उस ऑर्डर का सीरियल नंबर क्या है आपका, और सीरियल नंबर 8 अंकों का होता है, तो वो नंबर आपको शो हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको याद रखना है और आप खुद ही डिसाइड करोगे कि बीजी का SS मतलब स्टैंडर्ड और फिर आगे सिंगल यूजर। अगर यहाँ E होता तो इंटरप्राइज का सिंगल यूजर, अगर यहाँ ED होता तो इंटरप्राइज का ड्यूल यूजर। ये अपने आप आपको मिलेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही आपको सेट करना कि जब मैं बीजी को ऑन करूं तो मैं इंटरप्राइज पे करूं या किसी और मोड पे कन्वर्ट करूं, बीजी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि जब मैं बीजी को ऑन करूं तो बीजी मुझसे, बीजी हमेशा किस पर ऑन हो, बेसिक पर ऑन हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बीजी जो ऑन हो कौन से मोड पर ऑन हो, बेसिक पर, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? उसके लिए पहले आप एक शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और यहां से मिलता है शॉर्टकट। आप जैसे ही शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको पता है कि आपका बीजी हमेशा सी ड्राइव बीजी विन के अंदर इंस्टॉल होता है। तो आप यहाँ सी ड्राइव बीजी विन पर जाएं और उस वाले आइकन को क्लिक करें। बायो आ गया, सबसे नीचे होगा बीजी, ये रहा बीजी विन, और इसके अंदर वो फाइल पड़ी होगी बीजी, ये बीजी की आ गया। ओके करें और बस आगे यहाँ लिख दिया आपको बीजी का कौन सा मॉडल चाहिए, तो आपने लिख दिया BD मतलब बीजी का ड्यूल यूजर, या आपने लिख दिया SD, इसका मतलब बीजी का सिंगल का ड्यूल यूजर, सिंगल नहीं सॉरी स्टैंडर्ड का ड्यूल यूजर। इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और फिनिश कर दें, हो गया। अब आज के बाद जब इस बीजी को आप ऑन करोगे तो बीजी आपका स्टैंडर्ड का ड्यूल मॉडल पे ऑन होगा। और देखो यहाँ पर आ गया SD। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्या लिखा है? कांट चेंज मॉडल, बिकॉज ये मॉडल आपने कमांड से बनाया है। लिखा है बीजी मॉडल हैज बीन सेट थ्रू कमांड लाइन पैरामीटर एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू दिस फीचर। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार हम लोगों को ऐसा करना होता है कि बीजी के मॉडल फिक्स कर दे कि सामने वाला बीजी के मॉडल भी चेंज ना कर पाए। लेकिन सर मैं चाहता हूं जब मैं हर बार ऑन करूं तो बीजी मुझसे परमिशन ले कि बेसिक ऑन करना है, स्टैंडर्ड ऑन करना है या फिर इंटरप्राइज। तो आप वो भी कर सकते। कैसे? कि आप राइट क्लिक करो, एक और नया शॉर्टकट बना लो। मैंने कैसे बनाया? मैंने राइट क्लिक करा, न्यू शॉर्टकट पे गया, ब्राउज पर आया, यहाँ से दिस पीसी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने सी ड्राइव को पिक किया, बीजी विन को पिक किया और यहाँ से बीजी के मॉडल को लिया और ओके कर दिया। और बस आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि आप मुझसे हर बार पूछना कि आपको बीजी का कौन सा मॉडल ऑन करना है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट करा, फिनिश करा और यहाँ आ गया दूसरा। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा एक आएगी स्पेसिफिक कमांड लाइन, आप जो भी लिखोगे वो ऑन होगा। जैसे मैंने कहा EM, तो देखो यहाँ पर EM ऑन होगा।
कौन सा ऑन होगा, EM ऑन होगा। और यहाँ पे देखो EM डेमो आ गया। आप चाहते हो SS ऑन हो तो आप इस पर डबल क्लिक करो तो आपका बीजी कौन सा ऑन होगा, SS होगा। तो आपके ऊपर है कि आप जैसा करना चाहें, ऑन होगा। क्लियर है, इतना समझ गए आप लोग बीजी के मॉडल। अभी मैंने आपको बीजी के दो मॉडल और नहीं बताए, एक होता है SC, SC मतलब होता है स्टैंडर्ड का क्लाइंट, और एक होता है EMC, इसका मतलब होता है एंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन, जो बेसिकली एसक्यूएल वर्जन पे काम होता है। सर कौन से वर्जन पे, हम समझे नहीं। इतना भी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है, बाकी हम कभी फ्यूचर में आपके साथ वो दो मोड डिस्कस करेंगे, जब आपका लास्ट सेशन चलेगा बीजी का, तब हम आप उसके बारे में बताएंगे। मतलब आपने कहा कि सर बीजी के अभी आपको 9 मॉडल याद करने हैं, बेसिक के 3, स्टैंडर्ड के 3 और एंटरप्राइज के 3। क्लियर है, अभी दो और सीखेंगे फ्यूचर में, एक SC, SC मतलब स्टैंडर्ड का क्लाइंट, और EC, EC मतलब एंटरप्राइज का क्लाइंट वर्जन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। इतना समझ आ गया, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डाटा टाइप की बात आई थी, उस दिन भी डाटा टाइप की बात आई थी और आज भी मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बेसिक क्लास में इनको नहीं कर पाते तो फ्यूचर में आप अकाउंटिंग तो कर लोगे, लेकिन डाटाबेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। अगर आपको बीजी को अच्छा ऑपरेट करना है तो आपको बीजी को डाटाबेस को भी समझना है, बीजी के फंक्शन भी सीखना और साथ साथ अकाउंट्स भी सीखना, तभी आप बीजी में एक अच्छा काम कर सकते हो। सर डाटाबेस होता क्या है? डाटाबेस का मतलब होता है कि जब भी तुम कोई काम करते हो, जैसे मैं एक्सेल शीट पे कोई काम कर रहा हूं, तो एक्सेल शीट का कोई बैकएंड नहीं है, वो डाटा सारा मेरे सामने सेव करता है, मेरे सामने ही स्टोर करता है, उसका कोई बैकएंड नहीं। जबकि आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठाओगे तो उसका एक बैकएंड होता है, एक फ्रंट होता है। हर सॉफ्टवेयर जब डिजाइन होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पहला पार्ट जो आपको दिखता है और दूसरा पार्ट जो आपके डाटा को सेव करता है। जैसे पानी का एग्जांपल ले लें, पानी अगर आप हाथ में लोगे तो बिखर जाएगा, इसलिए आप उसे स्टोर करते हो। कहाँ स्टोर करते हो? आप बोतल में स्टोर करते हो, आप ग्लास में स्टोर करते हो, ताकि आप उसे पी सको। वैसे ही बीजी को डाटा को मेंटेन करने के दो तरीके, या तो बीजी में आप एक्सिस मोड पे डाटा को स्टोर कर सकते हो। किस मोड पे स्टोर कर सकते हो? एक्सिस मोड। एक्सिस माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं या आप बेसिक स्टैंडर्ड का वर्जन लेते हैं और आपका ज्यादा लंबा डाटा नहीं है, तो आपको बीजी का एक्सेस मोड लेना पड़ेगा। मतलब जो तुम कंपनी बनाओगे या जो भी तुम कुछ क्रिएट करोगे, वो सब एक डाटाबेस में स्टोर होती है, जिसे बोलते हैं एक्सेस का डाटाबेस। और ये बीजी जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो, सारा डाटा यहीं जाके स्टोर करता है। क्लियर है? दूसरा जो डाटा आता है वो आता है एसक्यूएल डाटा। जब आप बहुत हैवी लेवल पे काम करेंगे या आपका डाटा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे आपका बिजी स्लो हो रहा है, तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा MS SQL पर, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो बहुत बड़े डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हैं तो आपको बिजी का एक्सेस मोड को सिलेक्ट करना चाहिए, और आपको लगता है कि आपका डाटा हैवी हो रहा है, देन आपको बिजी के एसक्यूएल मोड को ही सिलेक्ट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो अगर आपका डाटा बड़ा है तो आप एसक्यूएल को सिलेक्ट करें, और अगर आपका डाटा छोटा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया जो बिजी मॉडल के लिए जरूरी था। इसके बाद आता है कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाना, लेकिन बिजी में अभी हम स्टार्टिंग कंपनी बनाने से नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें आज ये सीखना है कि हम जो कंपनी बनाएंगे वो किस लोकेशन, किस ड्राइव या कहाँ स्टोर होती है। वरना कल अगर हम कहीं जॉब पर जाएंगे तो हमसे कहेंगे कि ये लो पेन ड्राइव, आप मेरे डाटा को ऑन करो, ये लो हार्ड ड्राइव, मेरे डाटा को ऑन करो। जब आप लोगों को वो नहीं पता होगा कि पाथ कैसे देते,
तो आप नहीं कर सकते। पाथ का मतलब होता है कि अपनी एक लोकेशन में किसी कंपनी को स्टोर करना पाथ कहलाता है। अगर जैसे मैं चाहता हूं कि जो मैं कंपनी बनाऊं वो मेरी एक स्पेसिफाइड लोकेशन में स्टोर हो जिसे मैं डिसाइड करूं, तो उसके लिए आपको पाथ देना पड़ेगा। पाथ देने के लिए आपको बीजी में सेट डाटा डायरेक्टरी में आना है। आप यहाँ पर जैसे ही सेट डाटा डायरेक्टरी में आओगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ एक लोकेशन फिक्स है, सी ड्राइव यूजर्स लिनोवा डेस्कटॉप। क्या लिखा है? सी ड्राइव यूजर्स लिनोवा डेस्कटॉप। अगर आपको कोई भी लोकेशन देनी है तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। फोल्डर पर क्लिक हो जाने के बाद आपको जिस फोल्डर में बनाना है वो कर सकते हैं। पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूं आप लोगों के नाम से। मैंने विंडो प्लस ई करा, माई कंप्यूटर ऑन हो गया। इसके बाद मैं डी ड्राइव में गया और यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा डेमो कंपनी के नाम से। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी कंपनी बने वो सभी इस फोल्डर के अंदर जाकर बने। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेट डाटा डायरेक्टरी पर आऊंगा। मैं सबसे पहले इस फोल्डर पर क्लिक करूंगा। मैंने फोल्डर पर क्लिक करा। उसके बाद मेरी लोकेशन क्या थी? मेरी लोकेशन डी ड्राइव थी। मैंने डी ड्राइव पर क्लिक करा और डी ड्राइव के बाद डेमो, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरी लोकेशन फिक्स हो गई। इसका मतलब अब आज के बाद मैं जो भी कंपनी बनाऊंगा वो मेरी डी ड्राइव में डेमो कंपनी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं जितनी भी कंपनी बनाऊं, बीजी में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी कंपनी बना सकते हो। मुझे कई बार लोग कॉल करते कि अगर सर मैं बीजी का स्टैंडर्ड लूंगा तो मैं कितनी कंपनियां बना सकता हूं। अरे बीजी का सॉफ्टवेयर खाली डेट को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, आपको काम करने का समय देता है। डाटा तो आपके सिस्टम में ही स्टोर होता है। तो आप जितनी मर्जी कंपनी बनाए, जितना आपका सिस्टम कैपेसिटी का है। दूसरा, आपको पाथ देना तो आगे कि अगर आपको पाथ देना है तो आपको सेट डाटा डायरेक्टरी पर जाना है और फिर आप पाथ दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो पाथ दिया ये मैनुअली तरीका था, ये इतना प्रेफर नहीं होता। अगर आपको पाथ देना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेट डाटा डायरेक्टरी में आना है। यहाँ आने के बाद आपको एक इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। आप अगर माउस का यूज ना करें, उस बटन को क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर कैसे? मैं बताता हूँ। आप एक शॉर्टकट की देखने में यहाँ जो यूज करूंगा, ये तो मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाके आपको दिखाया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करा और देखो मैं डबल एरो, जो टॉप एरो होती है उसकी 2 बार क्लिक करूंगा। जैसे ही 2 बार मैंने क्लिक करा देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे इंटर मारूंगा, ओपन हो गया। हो गया। इसके बाद अगर आपको डी ड्राइव में आना है तो आप उसके एरो को दबाएं, नीचे आ जाएं, पहले नीचे नीचे आए। इसके बाद इसको ओपन करना है, राइट एरो दबाएं, ओपन हो गया। फिर नीचे जाएं और क्या दबा दें, डी एरो, तो हो गया। ओके। तो अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे? दोबारा रिपीट करो। आप इंटर मारेंगे, सबसे पहले अपनी क्या दबाएंगे, 2 अप एरो। जैसे ही 2 बार अप एरो दबाएंगे आपका वो फोल्डर वाला आइकन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटर करना है और नीचे आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है न्यू फोल्डर। आप इसमें आएंगे। उसके बाद आप डेमो कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इंटर मार देंगे, बस खत्म हो गया। दोबारा डबल अप एरो, उसके बाद नीचे आए और अब राइट एरो एंड देन सिलेक्ट और इंटर इंटर। क्लियर? तो आपको ये एक तरीके से काम करना है, क्योंकि जब तक आप स्पीड नहीं दिखाओगे सामने वाला को इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और वो आपको ज्यादा सैलरी पे आउट नहीं करेगा। ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली इसी तरीके से करना है जो मैंने बताया। दूसरा सर अभी देखिए हुआ क्या रहा है, अभी आप जो काम कर रहे हैं, अब अभी आपकी जो लोकेशन थी पहले सी ड्राइव यूजर डेस्कटॉप थी, लेकिन अब आपकी लोकेशन डी ड्राइव डेमो कंपनी आ रही है। मैं चाहता हूं कि सर मेरी लोकेशन फिक्स हो जाए। अगर कोई मेरी लोकेशन को चेंज करे तो एक बार चेंज करे, नेक्स्ट बार से वही लोकेशन आ जाए जो मेरी पहले लोकेशन थी। जो मेरी पहले लोकेशन थी वही लोकेशन आ जाए। ठीक है? अगर कोई चेंज करे तो वन टाइम चेंज हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की लोकेशन हमेशा फिक्स रहे। अगर कोई चेंज करे तो वन टाइम चेंज हो, फिर बाद में वही लोकेशन हो जाए जो पहले लोकेशन थी।
एक एग्जाम्पल के लिए डिस्कस करता हूँ। आपको नीचे एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अबव इंफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, इसके बाद आज के बाद तुम जब भी बीजी को ऑन करोगे तो हमेशा बीजी की लोकेशन रहेगी डी ड्राइव डेमो कंपनी। जैसे मैं अभी बीजी को बंद कर दूं, फिर डबल क्लिक करके बीजी को ऑन करूं, ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद मैं जैसे ही इंटर मारूंगा तो आप देखना अब मेरी जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी डी ड्राइव डेमो कंपनी। क्या रहेगी? डी ड्राइव डेमो कंपनी। ठीक है, आगे समझ में। लेकिन अगर मैं चेंज करूंगा, मैंने यहाँ चेंज करा, मैंने फिर डी ड्राइव डेस्कटॉप का पाथ दे दिया और ओके करा, ये बस एक बार के लिए ओके। अब ये ओके हो गई और अब मेरी जो कंपनी होगी वो कहाँ दिखा रहा होगा? डी ड्राइव के मतलब डेस्कटॉप का पाथ दिखा रहा है। देखो दिख रहा है ना, सी ड्राइव यूजर लिनोवा डेस्कटॉप दिखा रहा है। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं दोबारा यहाँ शो करूंगा तो अब मुझे वही लोकेशन शो हो जाएगी जो मेरी पहले की लोकेशन थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी हमेशा जब बिजी ऑन हो तो वहीं से हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसको हम क्लोज कर देते हैं इतना। और हम चाहते हैं कि सर आप ऐसा कर दो कि जब मैं बिजी को ऑन करूं तो बिजी मेरी पेन ड्राइव से ही ऑन हो। जैसे इनफैक्ट होता क्या है, बहुत से लोग अपने डाटा को हाइड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सर जब मैं पेन ड्राइव लगाऊं तभी बिजी ऑन हो, अदरवाइज बिजी का सॉफ्टवेयर भी ऑन ना हो। तो आप वो भी कर सकते हैं और मेरा पाथ भी फिक्स रहे, चाहे कोई कितना भी कुछ करे मेरा पाथ चेंज ना हो, तो आप उसके लिए वो भी कर सकते हैं। बस आपको राइट क्लिक करना है, एक न्यू बनाना है और यहां से शॉर्टकट जाना है। उसके बाद आपको ब्राउज करना है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो मैंने कहा आपकी लोकेशन है दिस पीसी। दिस पीसी के बाद है आपका डी ड्राइव, डी ड्राइव के बाद डेमो कंपनी। नहीं सर गलत कर रहे हैं आप, आपको सी ड्राइव में जाना है, बिजी विन में जाना है और यहां से आपको पाथ देना है ये वाला, ओके करना है और फिर थोड़ा सा स्पेस देना है। क्या करना है? फिर आपको थोड़ा सा स्पेस देना है और उसके बाद अब आपको लिखना है PATH मतलब पाथ, और आपकी जिस ड्राइव में पाथ है वो लिख दो। मेरा ड्राइव है डी ड्राइव डेमो कंपनी, तो मैंने यहां से वो पाथ दे दिया डेमो कंपनी का और मैंने इसे नेक्स्ट करा, फिनिश करा। अब जैसे ही मैं बिजी को अब ऑन करूंगा तो बिजी की जो लोकेशन है वो फिक्स हो गई। क्या हो गई? डी ड्राइव डेमो। और दूसरा, अगर कोई चेंज करना भी चाहे ना तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने चेंज करा है या ये जो मैंने डाला है, ये मैंने कहां से डाला है? कमांड लाइन के थ्रू। और जब मैं कोई कमांड लाइन के थ्रू डालूंगा पाथ तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। जो लिखा है ना, can't use this option since you have specified the data path in the parameter list, you cannot change the data path from here। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते, लेकिन सर अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ देखो पाथ दिख रहा है, यहाँ जाके आपको जो भी रखना है आप वो पाथ यहाँ पर चेंज कर दें, ओके कर दो और फिर आपका पाथ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप इसका आइकन चेंज करना चाहें तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कमांड लाइन डाली तो आप चेंज आइकन में आए और आपको जो भी आइकन बिजी का पसंद है आप वो आइकन लीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद बिजी का आइकन बदल जाएगा। ये आज का सेशन था, जिस सेशन में हमने आपके साथ पाथ के बारे में और अगेन बिजी मॉडल के बारे में डिस्कस करा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बीसी में कंपनी किस तरीके से बनाते हैं, कंपनी में गलतियां कैसे हो जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी बीसी की पेन ड्राइव क्लासेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बीसी के सारे टॉपिक, बीसी के अंदर सारे ऑप्शन सिखा दें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।